चलो देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है। राम, ठीक है, राम एंड कंपनी सेंड गुड कॉस्टिंग 60,000। राम कंपनी ने क्या किया, 60,000 रुपए का माल श्याम को दिया। ठीक है, तो राम कौन हो गया, राम हो गया तुम्हारा कंसाइनर, जी सर। और श्याम कौन हो गया, कंसाइनी। ओके, जी इसके सर। बाद क्या कह रहा है, श्याम ऑन कंसाइनमेंट इनकर्ड 54 ऑन फ्रेट एंड इंश्योरेंस। राम ने 5400 रुपीज फ्रेट में खर्चा किया, फ्रेट और फ्रेट और इंश्योरेंस तो इंश्योरेंस में। इंश्योरेंस पे। ठीक है, इसने खर्चा कर, इसे पे कर दिया। जी सर। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि सेल कमीशन 5% देना है। ठीक है, यानी सेल पे जी कमीशन देना है जी 5%। 5%, जी तो ये एक पहला हो जाएगा जनरल कमीशन। ठीक है, जी। और 5% से वो जनरल कमीशन और हो हाँ जाएगा, और जनरल वन कमीशन पॉइंट। हो गया 1.25। ठीक है, 1/4 को 2.25 ले सकते हैं ना। जी सर। तो 1.25% ये ले रहा है डेल क्रेडर। तो ये भी जी। ना, ये दोनों लगेगा किसके ऊपर, ये लगेगा दोनों टोटल आप सेल पे। हम्म, क्वेश्चन पे साफ कह रहा है कि सेल पे कमीशन लग रहा है। ठीक है, जी सर। जी आगे क्वेश्चन कह रहा है कंसाइनी ने 9600 का बेच दिया। जी। कंसाइनी सोल्ड 96,000 का। 96,000। ओके, और उसने जी। कुछ एक्सपेंस भी किया एंड 7,200 का। मेड एक्सपेंस 7,200 का। ठीक है, और कुछ जी अनसोल्ड सर। स्टॉक भी रह गया, अनसोल्ड स्टॉक जो नहीं बेच पाया 1,800 रुपए जी का। हमें क्वेश्चन में कह रहा है ओपन नेसेसरी अकाउंट इन द बुक ऑफ कंसाइनर। कंसाइनर के बुक में जी नेसेसरी लेजर बोल रहा है, नेसेसरी लेजर में आ जाएगा तुम्हारा कंसाइनमेंट अकाउंट, और एक और हो जाएगा कंसाइनी अकाउंट। दो अकाउंट बनना है इसमें। जब भी नेसेसरी लेजर बोलेगा ना तो दो अकाउंट प्रिपेयर करना होगा। इज इट क्लियर? यस सर। ओके, अब हम लोग क्वेश्चन करते हैं, अब सॉल्यूशन करते हैं कंसाइनमेंट अकाउंट और कंसाइनी अकाउंट। मैं स्लाइड चेंज करो, नेक्स्ट नेक्स्ट पेज पे आ रहा हूँ। और हमें क्या बनाना है, पहले सबसे पहले कंसाइनमेंट अकाउंट। कंसाइनमेंट अकाउंट। हाँ, तो सबसे पहले कंसाइनमेंट अकाउंट। ठीक, ठीक। ये अपने ऊपर फॉर्मा बना दिया। ठीक है, जी सर। पर्टिकुलर और अमाउंट लिख लेना। ठीक है, पर्टिकुलर अमाउंट हम डायरेक्ट आ रहे हैं यहाँ पे। जी सर। सबसे पहले क्या आएगा, गुड सेंड ऑन कंसाइनमेंट। कंसाइनमेंट में 60,000 का भेजे हैं, तो एंट्री बनती है कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड सेंड ऑन कंसाइनमेंट, टू गुड सेंड ऑन 60,000। कंसाइनमेंट, दैट इज 60,000। उसके बाद जी कंसाइनर ने कुछ खर्चा किया, तो इसकी एंट्री बनती है सर। कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। इसका हो गया टू कैश। कैश। ठीक है, एक्सपेंसेस लिख देना ब्रैकेट में। एक्सपेंसेस कितना रुपए खर्चा किया था, 5,400। ओके, उसके बाद जी सर। खर्चा किया कंसाइनर ने। ठीक है, तो जी। कंसाइनर का नाम लिखेंगे। कंसाइनर कौन है, कंसाइनर है श्याम। 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 उसने उसने क्या क्या खर्चा किया, एक्सपेंसेस है, डायरेक्ट एक्सपेंस लिख देना। एक्सपेंस 9600। 7,200 का। 7,200। जी सर। उसके बाद कमीशन ले रहा है। ठीक है, कमीशन,
कमीशन कौन कौन, एक है जनरल कमीशन और एक है डेल क्रेडिटर, डेल क्रेडिटर। ठीक है। तो ये भी कैलकुलेट करेंगे। उससे पहले इसने जी सर। सेल किया था, तो सेल का लिखेंगे बाय श्याम, एंट्री बनती है श्याम अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट, ब्रैकेट में लिख जी देना है सेल्स। कितना इसने किया, 96,000 का, 9600। 6,000 का, राइट। जी सर। अब क्या है ना, श्याम ने जो 96,000 किया है इस पे इससे कमीशन मिलना है। 96,000 पे 5% कमीशन पहले लेगा, जी 96,000 सर। पे 5%, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 4800, ठीक है। और ये जनरल कमीशन हो गया, और डेल क्रेडिटर जी कमीशन 96,000 पे 1.25, ये तुम्हारा हो बाय जाएगा 1200, ठीक है। जी तो जनरल कमीशन तुम्हारा हो गया 4800 और डेल क्रेडिटर हो गया तुम्हारा 1200। इसे अब कंप्लीट जोड़ दो शाम का पूरा, अच्छा इधर का जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 6,000 प्लस 7 बताओ। 13,200, जी ठीक है। 13। और ठीक है ना ये, चलो। हम्म, और क्या कह रहा है ना, कुछ सामान अनसोल्ड रह गया, द अनसोल्ड स्टॉक वर्थ ₹1800। तो आप ना अनसोल्ड में क्या लिखोगे, यहाँ पे लिखोगे बाय कंसाइनमेंट स्टॉक, ठीक है। 1800। हाँ, कितना रुपया, 1800, ओके। अब कंप्लीट हो गया आंसर। अब ना हमें जोड़ना है यहाँ पर, पहले डेबिट क्रेडिट साइड जोड़ लेते हैं क्योंकि ज्यादा क्रेडिट साइड लग रहा है। तो ये तुम्हारा अमाउंट हो जी जाएगा 97,800, सेम जी सर। अमाउंट 97,800। अब इसी को माइनस करने पे कितना आएगा, सब कुछ माइनस कर देंगे ऊपर से, तो आएगा 1900, सॉरी 19,200। ये कहलाएगा टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये तुम्हारा एक अकाउंट कंप्लीट हो गया। कंसाइनमेंट अकाउंट इन द बुक ऑफ कंसाइनर है, ऊपर में हेडिंग डाल देना, इन द इन द बुक, बुक ऑफ कंसाइनर। हाँ अब कंसाइनी का बनेगा सर। हाँ, ये राम का नाम लिख देना। ये क्लियर है। और जी सर। ये वाला पार्ट ना वर्किंग नोट पे कर लेना, जी सर। ठीक है। अब बनाना है अपने को कंसाइनी अकाउंट, कंसाइनर अकाउंट। जगह मिलेगा। चलो दूसरे पेज में करते हैं। ठीक सर। इसे ऐसे लिख लिएगा तुमने, हाँ वो बना लिए सर। बना चुके हो, जी सर। वेरी गुड। चलो कोई नहीं, अब कंप्लीट कर लेते हैं। कंसाइनी अकाउंट, कंसाइनी का नाम लिख देना श्याम, श्याम। ठीक है। अब कैसे करना है, अब ना कंसाइनी का तुम्हें चेक करना है कि कंसाइनमेंट अकाउंट में कंसाइनी का कहाँ कहाँ नाम है। जी जैसे कि एक क्रेडिट में है और एक डेबिट में है, तो दोनों क्रॉस जी। हो जाएगा, ठीक है। डेबिट वाला क्रेडिट में, क्रेडिट वाला डेबिट में। तो डेबिट में चल रहा हाँ, ये वाला डेबिट में चला जाएगा, टू है। जी कंसाइनमेंट अकाउंट 96,000 और एक और 13,000, स्टॉक। और हाँ एक 13,200, ठीक है। जी तो यहाँ लिखते हैं पहले टू कंसाइनमेंट 96,000 और यहाँ बाय जी सर। कंसाइनमेंट 13,200, फाइनल बैलेंस कर दो इसे 96,000, 96,000, इसको बैलेंस करो, जी कितना आ रहा है, आएगा आई थिंक 82,800, जी सर। 82,800। ये कहलाएगा बाय कैश, ओके ओके। क्योंकि मान लो ये ना जी सर। पेमेंट कर दिया,
ओके, एज्यूम कर लिया कि इतना रुपीस पेमेंट कर दिया है, एजम्पशन है। स्टॉक बचाओ, ठीक सर। नहीं, मतलब ये ना मैंने पेमेंट कर दिया। ओके, जी सर। क्लियर है ये? क्वेश्चन नंबर 4 ही बना चुके हो क्या? नहीं सर, चलो, कुछ समझ में नहीं आ रहा था सर उसमें से। चलो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। अगर इसमें तुमको कुछ चेंज करना है तो देख लो, अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो। चलो नेक्स्ट, अब क्वेश्चन नंबर 4। इसमें क्या है, इसमें केमचंद है। केमचंद ने कंसाइनमेंट का गुड्स भेजा 25,600 मीटर, क्लोथ भेजा 11 रुपए के हिसाब से, यानी 1 मीटर का दाम कितना है, 11 रुपया। ठीक, क्लियर है? पर मीटर। जी किसे भेजा? जी सर। वस्त्रालय भागलपुर, बस। है जी ना? जी सर। वस्त्रालय को भेजा। ओके, एट देयर रिस्क। हाँ, उसके रिस्क पे वस्त्रालय भेजेगा। ठीक है, क्या है, एजेंट सोल्ड जी 19,200 मीटर। वस्त्रालय ने क्या किया, इसने 19,200 मीटर बेच दिया 15 रुपए के हिसाब से, जी पर मीटर बेच दिया। तो ये कितना होगा, कैलकुलेटर जी निकाल के सर। रखो। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। और बाद में इसने क्या किया, एक इसने 2 लाख रुपया वस्त्रालय ने भेजा केमचंद को। ठीक है, बेचने के बाद। और इस बंदे ने क्या किया, रेलवे फ्रेट भी चार पे किया था। रेलवे फ्रेट कितना रुपए, 16,000। 16,000। ये सब कौन पे कर रहा है, वस्त्रालय भागलपुर, कंसाइनी पे कर रहा है, याद रखना। वस्त्रालय। हाँ, ये कंसाइनी है। जी सर। उसके बाद क्या है, ये पे कर, द बैलेंस ऑफ, उसके बाद क्या कह रहा है, द द बैलेंस ऑफ बैलेंस ऑफ क्लोथ क्लोथ। अनसोल्ड टू बी वैल्यूड एट कॉस्ट प्राइस। ठीक है, और क्या हो गया, कुछ, देखो, टोटल तो 25,600 मीटर भेजा था, लेकिन इसने तो भेजा 19,200 ही। जी ये सर। 25,600 भेजा, जी 19,200 बेचा, कितना रह गया, जल्दी से माइनस करो। 6400 रुपये से। 6400। 6400 पीस रह गया, है ना? 6400 मीटर। जी सर। 1 मिनट करेक्ट। 6400 मीटर। हाँ, 6400 मीटर रह गया। ओके, इसका हमें निकालना है अमाउंट। ये तो जी मीटर सर। रहा ना, ये कितना मीटर है। अबे क्या करना है, हमें इसका वैल्यू जी निकालना है, कितना वैल्यू का रहा। हो गया, आगे कह रहा सर, है। यह कॉस्ट प्राइस प्लस रेलवे फ्रेटेड क्या बोल रहा है सर? हाँ, अभी बस आएंगे वहां पे, वो बताएंगे अभी। प्लस बोल रहा है सर। हाँ, वो भी बताएंगे, अभी अच्छा। वेट करो। आगे कह रहा है कि ट्रांजैक्शन ना किसके बुक पे दिखाना है, कंसाइनर के बुक पे दिखाना है। और आफ्टर अलाउइंग कमीशन एट द रेट ऑफ 1 रुपी 1 पर मीटर। अच्छा, कमीशन भी मांग रहा है ये। ठीक है, ये, वस्त्रालय वाला है सर। हाँ, वस्त्रालय कमीशन मांग रहा है। जितना सामान बेचेगा उस पे 1 रुपया पर मीटर, जी यानी 19,200 मीटर बेचा था, तो 1 रुपए के हिसाब से कितना कमीशन लेगा ये, उन्नीस जी हजार दो सौ ठीक है, इतना समझ में आ गया? जी सर। ठीक है, अब हम बनाएंगे कंसाइनमेंट हम्म। अकाउंट और कंसाइनी अकाउंट। चलो, मूव टू द नेक्स्ट पेज। सर एक मिनट। हाँ, कुछ बोल रहे हो क्या? जब तक एंट्री कंसाइन नहीं सर, अमाउंट सब लिख रहे थे सर, फिर हटा देंगे ना सर, डिस्प्ले में आ जाएंगे। नहीं, हटा है यहाँ पे अवेलेबल। अच्छा, इसका अमाउंट कितना आया, 19,200 इंटू 15। क्वेश्चन। हाँ, 19,200 इंटू 15 करो।
19,200 सर। हाँ 2,88,000 जी सर। 2,88,000 ठीक है। चलो ये तो हमारा हमारा क्वेश्चन हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं कंसाइनमेंट अकाउंट की तरफ। जी सर। चलो सबसे पहले क्या लिखेंगे, टू गुड्स कंसाइनी सेंट ऑन कंसाइनमेंट। कितने का भेजा हमने, इसने भेजा 25,600 इंटू 11 रुपए के रेट से टू 2,81,600। 2,88,000। अच्छा सॉरी, हाँ ठीक है, 80 हाँ 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 ठीक है ठीक 81,000 सर। है, एक मिनट मैं करेक्ट कर लेता हूँ। कितना हो रहा है, 2,81,000 2,81,600 600। 600। चलो ठीक है, इसने भेज दिया। उसके बाद कंसाइनर ने कोई खर्चा नहीं किया था, डायरेक्ट कंसाइनी ने खर्चा किया नहीं सर। है ना। हम्म। टू जी सर। वस्त्रालय, ठीक है, इसने एक्सपेंस किया फ्रेट चार्ज। कितना दिया फ्रेट चार्ज, 16,000 ठीक है। फिर इसने कमीशन मांगा, कमीशन कितना मांगा, 19,200 ठीक है। जोड़ो इसे, कितना हुआ, सर बोलो। नहीं सर, हो गया कंफ्यूजन। कितना पे किया था, फ्रेट कितना दिया था, फ्रेट 16,000 ठीक तो है। ठीक है, अब 16,000 प्लस 19 टू, नहीं सर, वो 2 लाख का मतलब दिया होता है सर। 2 लाख सर वो दूसरा चीज है, वो देख रहे कंसाइनी। हाँ हाँ वो दूसरा चीज है, आएंगे उसके ऊपर। 35,200 इसका खर्चा हो गया। उसके बाद इसने बेच दिया सामान 5,200। बाय वस्त्रालय, सेल करा, सेल किया 19,200 इंटू 15 रुपए के रेट से। टोटल बेच दिया इसने 2,88,000 का। 2,88,000। ठीक है, वेरी गुड। जी सर। उसके बाद अनसोल्ड स्टॉक रह गया, तो अनसोल्ड स्टॉक भी लिखते हैं बाय कंसाइनमेंट स्टॉक। ओके, अब ये है ना, हमें निकालना होगा, जी कैलकुलेट सर। करना होगा। तो चलो इसको वर्किंग नोट में करते हैं। इस पे क्या करते हैं, हम लोगों के पास कितना पीस बचा था, 6,400 पीस नहीं बिका है ना। पीसेस बचा था सर। हाँ, इतना पीस जी सर। बचा है, तो यहाँ लिखना है कॉस्ट ऑफ जी 6,400 मीटर। तो 6,400 पीस बचा, और हमेशा इंटू जो करना है ना वो कॉस्ट प्राइस से करना है, जो कि 11 रुपया था। जी। ओके, तो 6,400 इंटू 11 हो गया आपका 64। 70,000, 70,400 ठीक है। इसमें आपको प्लस करना है, प्लस जी सर। एक्सपेंसेस मेड बाय कंसाइनर। तो कंसाइनर ने तो कोई खर्चा नहीं किया, इसको छोड़ देंगे, प्लस नहीं। जी सर। एक्सपेंसेस मेड बाय कंसाइनी। ठीक है, कंसाइनी ने कुछ खर्चा किया है ना। जी सर। कंसाइनी ने टोटल कितना खर्चा किया है, देखो यहाँ पे समझना। इस वाले कॉलम में ऐसा है कि जो खर्चा सिर्फ नॉन रेकरिंग ही लेते हैं,
जो खर्चा नॉन रेकरिंग खर्चा है, मींस कभी कभी वाला होता है, बस वही खर्चा लेना है इसमें। रेकरिंग खर्चा कभी ऐड नहीं होता है। समझ में आया बात? हेलो? हाँ सर, नॉन रेकरिंग। नॉन रेकरिंग जो कभी कभी होता है, जैसे फ्रेट चार्ज ना कभी कभी होता है, अनलोडिंग चार्ज है ना। मतलब जी सर। जब हमने अनलोड कराया तो गोडाउन तक ले जाने का जो रास्ता का भाड़ा हो गया वो पे किया 16,000। तो 16,000 पे जो किया है ये बंदा ने, जी ये 16,000 पे किया, कितने पीस के लिए पे जी किया होगा? 25,600 पीस के लिए पे किया। ये समझ रहे बात को? जी इसने जो 16,000 पे जी किया सर। 25,600 पीस के लिए किया, हमें तो निकालना है 1,600। 46,400 जी का। तो इसका अमाउंट कितना होगा? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो 64,000 इंटू 16,000 6। डिवाइड बाय 25,600, तो इसका अमाउंट कितना हो जाएगा? आई थिंक 4,000 होगा। ठीक है, 4,000 होगा। अब इसको तुम पूरा कंप्लीट जोड़ दो, ये हो गया तुम्हारा 74,400। ठीक है, इसे तुम्हें यहाँ लिख देना है कंसाइनमेंट स्टॉक में 74,400। अब इसी का बैलेंस कर दो। ठीक सर। ठीक है, और जोड़ते हैं। टू, सॉरी, तुम भी जोड़ो। 48,000 प्लस this 74। 3,62,400। 3,62,486। 62,400। ठीक है, ये हो गया। ऊपर से माइनस कर दो। 281,600 माइनस 35,200, तुम्हारा हो गया 45,600। 45,600 ये कहलाएगा टू पीएल। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, इसको चलो, ये तुम्हारा एक आंसर फिलहाल कंसाइनमेंट अकाउंट कंप्लीट हो गया। वर्किंग नोट लिख लो इसका। ठीक है, ये वाले का कैलकुलेशन ऑफ। हमेशा सर जो कॉस्टिंग अगर निकालना पड़ेगा सर, मतलब क्या बोलते हैं सर, क्या बोलते इन स्टॉक, स्टॉक जो निकालेंगे सर, हाँ स्टॉक हमेशा सर, स्टॉक का जो अमाउंट, कोई भी फ्राइटेड चार्ज या इंश्योरेंस होगा सर, उसका अमाउंट जितना रहेगा टोटल अमाउंट से सर निकालेंगे। हाँ, अगर देखो नॉन रेकरिंग एक्सपेंस होगा तो वो जी, टोटल अमाउंट के लिए पे, टोटल पीस के लिए पे किया होगा। तो जितना अगर पीस, इसमें रेकरिंग अमाउंट होगा तो सर उसको नहीं सर नहीं अमाउंट इसमें नहीं, तो नहीं नहीं लेना, जुड़ेगा। नहीं जुटेगा। मान लो इसमें रहता सेलिंग एक्सपेंस, ठीक है, जी यहाँ पे ना, यहाँ पे सेलिंग एक्सपेंस रहता 2,000 रुपए, तो वो सेलिंग एक्सपेंस जी ऐड सर। नहीं होता यहाँ पे। इसीलिए जी स्टेटमेंट में सर। कहा गया था नीचे, जो तुम कह रहे थे, द बैलेंस ऑफ क्लोथ अनसोल्ड टू बी वैल्यूड एट कॉस्ट प्राइस प्लस फ्रेट, है ना, प्लस जी रेलवे फ्रेट, जी सर। रेलवे का भाड़ा जोड़ के। अच्छा। ऐसे भी हमें याद रखना है कि सब सिर्फ नॉन रेकरिंग ही ऐड होगा, रेकरिंग तो कभी ऐड नहीं होता। ठीक सर। ये हो गया। अब हमें बनाना है कंसाइनी अकाउंट। ये वाला मैं स्लाइड चेंज करूँ या लिखोगे? नहीं सर, लिख लिए सर, चलो, वेरी गुड। मतलब लिखे जा रहे हैं आप, जैसे जैसे लिख रहे हैं हम भी लिखे जा रहे कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा है इसमें ना? हैं। नहीं सर, और क्लियर नजर आ रहा है। चलो बढ़िया। चलो, अब नेक्स्ट है कंसाइनी अकाउंट, वस्त्रालय अकाउंट। वस्त्रालय, यहाँ पे एक बेकार लिखा गया। चलो, वस्त्रालय यानी कंसाइनी अकाउंट। अब देखो,
क्या करना है, कहाँ कहाँ है पहले चेक कर लेते हैं। एक है डेबिट में, डेबिट क्रेडिट दोनों साइड है। क्रेडिट में है 2,88,000 और 35,200। ठीक है, तो टू कंसाइनमेंट, टू वस्त्रालय 2,88,000 बाय कंसाइनमेंट 35,200। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ना क्या कहा कि 2 लाख रुपए, अभी मैं पीछे जा रहा हूँ, ये देखो यहाँ पे क्या किया था, 2 लाख रुपया केमचंद ने ना, केमचंद को दिया था 2 लाख रुपया। ये कह दो कि एज ए एडवांस दिया था, है ना। तो इसकी जी एंट्री सर। पता क्या होगा, केमचंद ने एंट्री किया होगा कैश अकाउंट डेबिट टू वस्त्रालय। ठीक है, ये केमचंद ने जनरल एंट्री पास की। तो ये देखो वस्त्रालय क्रेडिट में है, तो कैश कहाँ जाएगा, क्रेडिट में। डेबिट में। नहीं, हम जिसका अकाउंट बनाते हैं ना, जो जहां रहता है वहीं जाता है। अगर वस्त्रालय क्रेडिट में है तो ऊपर वाला क्रेडिट में ही जाएगा, अगर वस्त्रालय डेबिट में होता तो नीचे वाला डेबिट में जाता। ठीक है। जी सर। ठीक है, तो इसको ना यहां लिखना है, बाय कैश, ब्रैकेट में एडवांस लिख सकते हो। कितना रुपया दिया था, 2 लाख। अब इसका बैलेंस कर दो, 2,88,000, 2,88,000, इसको माइनस करो, ये हो जाएगा तुम्हारा 52,800। इसे लिख दो बाय बैलेंस CD। ये पैसा ना, ये पैसा क्या हो गया, ड्यू रह गया, इसका पेमेंट नहीं हुआ है। क्वेश्चन में नहीं कह रहा कि पेमेंट किया, इस बस इसका ड्यू रह गया पैसा, बाद में पे करेगा, क्यों माल अभी तो बहुत सारा पड़ा है ना, पूरा माल तो बिका नहीं है ना। जी सर। नहीं। ये बैलेंस ड्यू रह गया, ये बाद में पे करेगा, बैलेंस CD कर देना ऐसे। ठीक सर। क्लियर है। यस सर। क्वेश्चन नंबर 5 तुम खुद ट्राई करो, पहले से लिख लो। कंप्लीट हो गया ये। सर इसमें एक 45 4500 600 आंसर दिया वो क्या चीज का है सर? ये तो प्रॉफिट है ना यहाँ पे, जो हमने निकाला, ये वाला, ये वाला प्रॉफिट। इतना रुपया ना कंसाइनमेंट में प्रॉफिट हुआ, इस कंसाइनमेंट को पता है PL में भेज देते हैं। ठीक है ना, तो इंटर क्या, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस। ओ ठीक सर। अगर लॉस होता तो इधर आता, बाय प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक ब्रैकेट ठीक में लॉस। ठीक सर। ठीक है, ठीक सर। चलो क्वेश्चन नंबर क्लियर है 5, क्वेश्चन नंबर 5 बनाओ। इसमें कोई डाउट है, इसमें 4 3 नहीं सर 4 कोई नहीं डाउट ना। ठीक है, नहीं सर। वैसे इसका रिकॉर्डिंग हो जाएगा, मैं भेज दूंगा होगा तो। ठीक ठीक है, स्टॉप करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 बनाओ। ठीक ठीक सर। थोड़ी देर